आप देख रहे हैं संवाद समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंकिता। आप देख रहे हैं संवाद समाचार और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं। जनजाति सुरक्षा मंच की गर्जना डिलिस्टिंग महारैली। वन मंत्री विजय शाह ने पहुंचकर महारैली का समर्थन किया, कहा पद से बड़ा समाज है। धर्मांतरित व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किए जाने और समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए राजधानी भोपाल के भील स्थित दशहरा मैदान में आज जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले एक महारैली का आयोजन किया गया। इस रैली में प्रदेश भर से जनजाति समाज के स्वजाति बंधु एकत्रित हुए। जिस भी धर्मांतरित व्यक्ति ने अपने समाज को छोड़कर अन्य धर्म को अपना लिया है, संविधान के अनुसार उस व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किया जाए की मांग की गई। इस महारैली में वन मंत्री विजय शाह ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि जब तक संवैधानिक व्यवस्था है, जब तक संविधान में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है और हम समाज के साथ सरकार से मांग करेंगे कि इसमें परिवर्तन किया जाए। देखिए, जायज मांग तो 101% है, क्योंकि जिस जाति धर्म के आधार पर अनुसूचित जाति को संविधान में जो दर्जा प्राप्त है, कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि उस समय चूक हुई। और आप 341 धारा, जैसा कि यहाँ पर सब बता रहे हैं, संविधान में आपने भी पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है। आखिर पूरे हिंदुस्तान का 8 से 10% भाग अनुसूचित जनजाति का है और हमें ये महसूस हो रहा है, हमारी जनजाति को ये महसूस हो रहा है कि अगर अभी भी हम नहीं चेते, अभी भी हम नहीं जागे, तो वो दिन दूर नहीं जब जनजाति का अस्तित्व ही प्रश्न चिन्ह लग सकता है। लोग अपने स्वार्थों के खातिर हमारे भोले वाले जनजाति आदिवासी बंधुओं को बरगला के, लालच दे करके न केवल धर्म, संस्कृति और समाज से अलग कर रहे हैं, बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति पर प्रहार कर रहे हैं। और इसलिए आज समय इस बात का है कि इस बात को हम झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी में ले जाएं कि आने वाले समय में अगर हमने संविधान में परिवर्तन करा करके और ये व्यवस्था लागू नहीं करी, तो हमारे आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। और इसलिए जनजातीय सुरक्षा मंच, उसको न सिर्फ हम समर्थन दे रहे हैं, बल्कि हम घर घर जाके हमारे जनजाति बंधुओं को भी झकझोर रहे हैं कि आइए, और जो ऐसी कमी रह गई है संवैधानिक, उसको हम कैसे पूरा करें, वरना आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करे। सर, क्या मानते हैं आप जनजाति समाज से दूसरे जाति और धर्म में जाते हैं तो आपको सुविधा का लाभ ना मिलना चाहिए, जिसके कारण संविधान में जो व्यवस्था है, जो केवल हम ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे जो आपको अपवाद लगे। ऑलरेडी 371 में ये एससी में समाज में शामिल है। अगर एससी समाज का कोई व्यक्ति जाति बदल करके दूसरे जाति में जाता है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, तो हमने क्या गुनाह किया है? इसलिए हमारी जायज मांगे हैं और जायज मांगों के लिए हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक संविधान में ये व्यवस्था नहीं। सर, मंच पे क्यों नहीं मांग करें? हम अपने जनजाति बंधुओं की आवाज़ को, आज वही तो आवाज़ है, आज वही तो लोग हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं। ये आप इतने कम लोग अगर आपको दिख रहे हो तो इसको आप क्वांटिटी मत मानिए। ये वो लोग हैं जो जागृत लोग हैं, और इतने एक जागृत आदमी हजारों आदमी को जागृत कर सकता है, और ये हजारों आदमी हैं, ये करोड़ों लोगों को जागृत कर देंगे। हम इस बात को एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, और हजारों बुझे हुए दीपक से एक दीपक नहीं जल सकता। ये हमारे समाज की आवाज़ का ये दीपक है जो आज जल रहा है, ये आगे जा कर के बहुत बड़ी चिंगारी बनेगा। हम समाज से बाहर नहीं हैं, और समाज के हित में पद तो छोटा है मेरे भाई, कुछ भी त्याग करना पड़ेगा तो सबसे पहले विजय शाह होगा। केंद्रीय टोली के सदस्य नरेंद्र सिंह ने बताया कि देश की 700 से अधिक जनजातियों के विकास एवं उन्नति के लिए संविधान निर्माताओं ने आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं का प्रावधान किया था, लेकिन इन सुविधाओं का लाभ उन जनजातियों के स्थान पर वे लोग उठा रहे हैं जो अपनी जाति छोड़कर ईसाई या मुस्लिम बन गए हैं। उनको डिलिस्टिंग किया जाए।
जो हमारे पूरे भारत देश में 700 प्रकार के जनजाति समाज के लोग रहते हैं, उनकी परंपरा, रीति रिवाज, प्रथा, पूजा पद्धति विशिष्ट है। इस कारण अनुच्छेद 342 में विशिष्ट पहचान के कारण अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 342 में उनको रिजर्वेशन दिया गया है, अनुसूचित जनजाति का। कई हमारे जनजाति समाज के लोग जो अपनी परंपरा, रीति रिवाज, प्रथाओं को छोड़ दिया है, यानी कि ईसा धर्म को मान लिए हैं या मुस्लिम धर्म को मान लिए हैं, और जब उस पर धर्म परिवर्तन हो जाता है तो अपनी संस्कृति से वो अलग हो जाता है और समाज से भी अलग हो जाता है। तो इस मांग को लेकर कि जो जनजाति समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग जो धर्मांतरित हुए हैं उनको आरक्षण न मिले, इस प्रकार से जो धर्मांतरित लोग हैं, जो हमारे ओरिजिनल जो ट्राइब्स हैं, ओरिजिनल अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके नौकरियां वो लोग कर रहे हैं, जबकि समाज ने, अलग अलग समाज ने जब धर्मांतरित हो जाता है तो पहले से ही समाज के लोग उसको समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है, यानी डिलिस्ट कर दिया जाता है। तो यह जो मांग है हमारी कि अनुच्छेद 342 में, जैसा कि अनुच्छेद 341 में एससी समाज के लोगों को रिजर्वेशन मिलता है और जब ईसाई या मुस्लिम बन जाते तो उनको आरक्षण नहीं मिलता, इसी प्रकार अनुच्छेद 342 में ऐसा संशोधन करके जो ईसाई या मुस्लिम होगा उनको आरक्षण ना मिले, इस मांग को लेकर प्रदेश भर के हमारे आदिवासी समाज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और इस विषय को लेकर हमारे जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा माननीय सांसद जी, माननीय विधायक और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी दिए हैं, और बहुत जल्द से जल्द इस संशोधन, अनुच्छेद 342 में संशोधन हो, नहीं बड़ा आंदोलन आदिवासी समाज मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर के लोग करेंगे। महारैली में शामिल होने आए खंडवा की डॉक्टर दीपमाला और बहादुर सिंह ने बताया कि सामाजिक अस्तित्व को बचाने के लिए जब वह दूसरे धर्म को अपनाता है तो वह अपनी प्रकृति, पूजा और परंपरा को छोड़ता है। उन संस्कारों और संस्कृति को बचाए रखने के लिए डीलिस्टिंग की आवश्यकता है। अस्तित्व और संरक्षण के लिए डीलिस्टिंग की आवश्यकता है, इसलिए मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। क्या लग रहा है लिस्टिंग में, मतलब किस तरह से? देखिए, जब धर्म परिवर्तन होता है, आदिवासी एक प्रकृति पूजक है, वो जल, जंगल, जमीन की पूजा करता है, लेकिन जब वो ऐसे धर्म में प्रवेश करता है जहाँ पर प्रकृति पूजन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो, वो हमेशा वहाँ पर जब प्रतिज्ञा लेता है या दूसरे धर्म के में प्रवेश करके जब पूजा पाठ करता है, उनकी पद्धति को अपनाता है, तो हमारे संस्कार, हमारे देवी देवता, हमारे कुल के संस्कारों को वो छोड़ता है, हमारी संस्कृति को वो त्याग करता है। और उस संस्कृति को बचाए रखने के लिए, क्योंकि जनजाति समाज की पहचान ही, उसका अस्तित्व ही ये संस्कृति है, ये परंपराएं हैं जिनको वो सहेजे हुए हैं। धर्म परिवर्तन में वो अपनी संस्कृति, परंपराओं को छोड़ता है और इस तरह से जनजाति समाज के अस्तित्व को समाप्त होने का खतरा है, इसलिए डीलिस्टिंग की आवश्यकता है। लोग चले गए हैं, उनसे हम चाहते हैं कि पुनः समाज में आए, अपनी धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज को अपनाएं। जी सर। और जो जाने वाले हैं उनको बचाने के लिए क्या करेंगे आप? उनको बचाने के लिए सर हम इस मंच के माध्यम से जो हमको चेतना है या बचाने की जो प्रक्रियाएं हैं, हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और समाज को बचाने का काम करेंगे। सर्वप्रथम तो हम सर समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, हमारे जागरूक लोग हैं, उनसे विशेष निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपनी जागरूकता को दिखाते हुए और समाज में जो लोग भोले भाले हैं, जिनको बहला फुसला के बरगलाया जा रहा है और यहाँ से वहाँ कन्वर्ट किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज के एक सजग प्रहरी बनके और समाज का नेतृत्व करें और समाज के भोले भाले लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ने का कार्य करें। जो लोग दूर दराज में, हमारे जंगल पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, उनको हम अपनी संस्कृति को ही बताने का कार्य करें ताकि वो लोग हमारी संस्कृति को समझ सकें। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि अभी तक जो हो गया, सरकारों से भी हमारा निवेदन रहेगा कि आज आप देख रहे हैं कि हमारे जो भोले भाले लोग पहाड़ों से, जंगल से चलकर जो आए हैं, गांव-गांव से लोग जो आए हैं, यदि और किसी लोगों का कार्यक्रम होता तो यहाँ पर बड़ा पंडाल होता, लेकिन हमारे ये लोग सब धूप में पिघल रहे हैं और अपने कार्यक्रम का लुत्फ ले रहे हैं, पर कहीं से कहीं विचलित नहीं हो रहे हैं। तो हम सरकारों को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारे भोले भालों जनता के लिए, हमारे समाज के लोगों के लिए भी आपका ध्यान हमारी ओर आए। और हम ये संकल्प लेना चाहते हैं हमारे समाज के जागरूक लोगों के माध्यम से, बहन जी लोग जो बैठी हैं, कि ये जुल्म सितम, ये डाका जनी अब और नहीं होने देंगे। महलों में खून गरीबों का अब हरगिज नहीं जलने देंगे।
तो हमारा ये सोच है कि सामाजिक बंधुओं से और सभी से, और आप लोगों के खासकर तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा समझदार हैं और आप लोगों की जो शैली है वो समाज को जगाने की रहती है, समाज को ऊपर उठाने की रहती है। तो आप लोगों से भी हमारी गुजारिश है कि आप लोग हमारे साथ आएँ और हम लोगों को कुछ ऊपर उठाने के लिए प्रयास करें, ऐसा हमारा निवेदन है। आप सबसे जनजाति सुरक्षा मंच की एक सूत्री मांग को लेकर के हमारे कुछ आंदोलन के नारे हैं। आप सब इसको जोरदार आवाज के साथ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और उन तमाम लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।